हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट। थर्ड पार्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का शुरू करना है। उससे पहले अनअकैडमी पर मेरी बिल्कुल फ्री सेशन चल रहे हैं। एसबीआई क्लर्क, आरबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क 2021 प्रैक्टिस सेशन मेंस के। ये आपका 11th नंबर वीडियो होगा जो आपका 21 अगस्त को सुबह 8 बजे शुरू होगा। ठीक है, 21 अगस्त को सुबह 8 बजे आपका 11 नंबर वीडियो सेशन चलेगा अनअकैडमी पर। तो ये टाइम और डेट नोट कर लें और याद से अपनी क्लास जरूर लगाएं। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों तरह की आपकी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, मेंस लेवल का डेटा करवाया जाएगा और मेंस लेवल में भी डेटा आपको वो करवाया जाएगा जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया। प्रीवियस ईयर पेपर में जो डेटा आया है वही डेटा आपको इस इन क्लास में करवाया जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेंस में किस तरह का डेटा पूछा जाता है। उससे आप अपना लेवल भी जज कर सकते हैं कि लाइव क्लास में आपने जब अनअकैडमी पे लगाई तो वहां पर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कि किस लेवल की आपकी मेंस लेवल की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो टाइम और डेट नोट कर लें। और जो इस क्लास का लिंक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस अनअकैडमी की क्लास का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करें, आपकी क्लास चल जाएगी। ठीक है, साथ में अगर क्लास चलते टाइम आपसे कोड की डिमांड भी कर सकता है, तो उस केस में आपको कोड डालना है MSC10। इस कोड की हेल्प से आप मेरी फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस का कोई चार्ज नहीं। ठीक है, साथ में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। उस पर जो भी प्राइसिंग शो करेगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा MSC कोड 10 के साथ। ठीक है, तो देखें, तो अब हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3। हाँ जी बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट थर्ड पार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अलग अलग मेथड बताए थे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 2। तो बताओ वही धनराशि उतनी ही दर से कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 6। तो आपके पास प्रिंसिपल सेम है तो हम ब्याज का रेशो डायरेक्टली बना सकते हैं। ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनका प्रिंसिपल सेम हो। तो ये ब्याज का रेशो है। और लास्ट क्लास में बताया था यही किसका रेशो है? टाइम का। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। अगर मैं ज्यादा समय के लिए पैसे दूंगा तो मुझे ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, बट शर्त है अदर पैरामीटर क्या होना चाहिए? फिक्स। प्रिंसिपल फिक्स है, रेट फिक्स है, तो इसका मतलब हम ब्याज के रेशो को टाइम का रेशो भी बोल सकते हैं। अब ये टाइम का रेशो है। जैसे ये लॉजिक आप यूज करते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी वाले चैप्टर में आप ज्यादा यूज करते हो इस लॉजिक को। आप कहते हो सर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा। सिमिलर लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर यूज करके बताया है। ठीक है, फिर टाइम, पहला टाइम है 3 साल। 1 रेशियो किसके बराबर है? 3 साल के। तो 3 रेशियो किसके बराबर होंगे? 9 ईयर। तो 9 साल में ऐसा होगा। ठीक है, अब एक मेथड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया वो कॉमन सा था। आज मेरे पास 1 रुपया है, 3 साल बाद मेरे अकाउंट में 3 रुपए होंगे, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 2 रुपए। ठीक है, अब मुझे 7 गुना करना है। हर 3 साल में मुझे 2 रुपए ब्याज मिलता जाएगा। 3 और 2 5, फिर 2 ब्याज मिला, 3 साल और लगे, 5 और 2 7। तो कितने गुना होगी? 7 गुना। साल कितने लगे? 3 3 6 और 3 9। 9 साल लगे। हाँ जी बच्चों, डन है तो जल्दी से बता दें चैट में। नेक्स्ट देखें, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धनराशि अपने से 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 2।
जबकि उतने ही समय में, अब समय कैसा है, सेम, 10% की दर से 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना होने पर ब्याज कितना मिलेगा, 5। तो ब्याज का रेशो कितना आएगा, 2:5। अब यही ब्याज का रेशो है और यही रेट का रेशो है, क्योंकि अब प्रिंसिपल और टाइम सेम है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो जो ब्याज का रेशो आएगा वही रेट का रेशो होगा। पहली रेट हमें पता नहीं, दूसरी रेट 10 है, तो 5 रेशो किसके बराबर है, 10 के। तो 2 रेशो किसके बराबर होगा, 4 के। तो पहले वाली रेट कितनी थी, 4%। तो कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट देखें। फर्क इतना था, पहले आपको टाइम पूछ रहा था, अब आपसे रेट पूछ रहा है। मेथड में कोई भी चेंज नहीं करना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जल्दी से ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। जब देखें, यदि कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपने आप का कितने गुना हो जाती है, 7/5। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इतना ही फर्क है, वहां पर लिखा था दुगना 3 गुना, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया। कोई बात नहीं, 7/5 गुना होगी, तो ब्याज कितना मिला, 2/5। वह समय क्या होगा जिससे वही धनराशि उसी दर से 8/5 गुना हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा, 3/5। ऐसा ही का रेशियो बना लो, 2/5, 3/5। फ्रैक्शन में लिखना, ध्यान रखना, 5 से 5 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा, 2:3। अब ये किसका रेशियो है, टाइम का। यही एसआई का रेशियो है, यही टाइम का रेशियो है। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई हिंट दिया होगा आपको, वो देखते हैं क्या हिंट दिया है। तो फर्स्ट टाइम है 4 साल, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 4 के। 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 साल के। कोई डाउट है तो जल्दी से चैट में पूछ लें। नेक्स्ट देखें, सॉल्व करें जल्दी से, ये तो अब सॉल्व होना चाहिए। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 7/5 गुना होगी, तो ब्याज कितना मिलेगा, 2/5। तो वह समय क्या होगा जिसमें वह धनराशि 11/6 गुना हो जाएगी, ब्याज कितना मिलेगा, 5/6। एसआई का रेशियो फाइंड कर लो, 2/5, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12/11। अब इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई हिंट दिया है, क्या हिंट दिया है, पहले वाला समय 3 साल है, 12 यूनिट किसके बराबर है, 3 के। 3/12 गुना में 11, 4 दूनी 8। हाँ गड़बड़ कर दी, ओ ये 25 आएगा, 11 नहीं, सॉरी। 25 आएगा, 25, 4 से काट दें,
6 चौका 24, 6.25। ठीक है। हाँ जी बच्चों, डन है तो बता दें जल्दी से। नेक्स्ट देखें। तो वो दुगने तिगने वाला लॉजिक आपका कवर हो गया। अब आगे देखें। अगर समय व दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, पहले इस लाइन को समझें। समय व दर का संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। पहली बात तो रेट और टाइम को हम कंपेयर नहीं कर सकते। रेट अलग चीज होती है और समय अलग चीज होती है, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट इसने क्या कहा, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि रेट, परसेंट और टाइम ये आपस में सेम है। ठीक है। एग्जांपल, अगर रेट 10% है तो समय कितना है, 10 साल। ये कहना चाहता हूँ कि रेट और टाइम की वैल्यू सेम है। हालांकि हमने कंपेयर नहीं कर सकते, बट उनकी वैल्यू को बताया, नंबर को बताया, दोनों का नंबर कैसा है, सेम। ये कह रहा है। अगर रेट 10% है तो समय कितना है, 10 साल। वो ये कहना चाहता है। आगे देखें। तो कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 हो जाएगा। तो 9/25 हो जाएगा। 9/25 में 9 और 25 क्या चीज है, आप देखें। ये आपके पास ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल है, सिंगल केस है। ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, रेट इंटू टाइम, आर इंटू आर, क्योंकि रेट और टाइम कैसे हैं, सेम। तो मैंने आर इंटू आर लिख दिया। आर स्क्वेयर 25 चौका 100। आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 36। आर का मान कितना आ जाएगा, 6%। और टाइम कितना आ जाएगा, 6 साल। अब क्या पूछ रहा है वो देख ले। तो कितने परसेंट साधारण ब्याज, रेट पूछ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 6%। हाँ जी बच्चों, डन है। नेक्स्ट देखें। जल्दी से क्वेश्चन पढ़े अच्छे से और मुझे लॉजिक बताएं कौन सा लगेगा। तो हम ये बताओ, इसमें आपका लगेगा एवरेज मेथड। ठीक है। इसके पीछे लॉजिक, इसमें आपको एवरेज देकर एवरेज ही पूछ रहा है। रेट को एवरेज कहा जाता है पर ईयर। पर का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है। तो यहाँ पर रेट देके आपसे रेट ही पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, एवरेज लगेगा। एक आदमी अपनी आमदनी का, अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की दर से। तो 15% क्या है, एवरेज। 15% किसका, रेट किसका कैलकुलेट करते हो, मूलधन का, प्रिंसिपल का। इसका मतलब 40%। ये आपके पास क्या है, नंबर। हाँ जी। अब देखें। तो 40% भाग शेष का 50% भाग 16% वार्षिक दर से शेष भाग का 18% की दर से उधार देता है। तो सबसे पहले हमें नंबर पे जाना है। नंबर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इनडायरेक्ट दिया है। 40%, फिर शेष का 50%। 40% कितना होता है, 2/5। 50% 1/5। शेष का बेस अलग अलग है तो क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन 25। पहला भाग 25 का 2/5, 10। 1/5, 5। बचा कितना, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ फिर कर दी। हाँ ध्यान चल रहा आज। तो 25 का 2/5 कितना आ जाएगा, 10। अगला वर्ड है शेष। 25 में 10 घटाए 15।
गड़बड़ हो रही है आज, और आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं बैठे लाइव क्लास में क्या कर रहे हैं। 50% का फ्रैक्शन 1/5 होता है क्या? पता नहीं कहाँ ध्यान। 40% का 2/5, 50% का फ्रैक्शन 1/2, मल्टीप्लीकेशन, बस टोटल प्रिंसिपल 10 है। अब बात है मल्टीप्लीकेशन क्यों किया है। 40%, प्रोफेसर जी 100 मानने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम जो मैथ करते हैं, जो मैं मैथ करवाता हूँ वो मैं आपको एग्जैक्ट मैथ करवाता हूँ, मैं टेम्परेरी मैथ नहीं करवाता। ये क्वेश्चन 100 मान के कर लोगे एग्जाम में, आपको भी पता है ये डिक्टो क्वेश्चन तो आएगा नहीं। वो अगर वो 100 मान के नहीं हुआ तो कहाँ जाओ। उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं हमेशा प्रॉपर नॉलेज बेसिक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप भी प्रॉपर नॉलेज के साथ ही आगे बढ़े, ताकि एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बड़ा इजीली अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो 10 का 2/5 कितना आ जाएगा? 4। 10 में से 4 घटाए 6, 6 का 1/2 3, 10 -4 -3 कितना बच गया? 3। 4 कितने पे? 15% पर। 3 16% पर। बचा हुआ भाग 18% पर। और पूरे पे आपसे पूछ रहा है 10 पर। 15 चौके 60, 16 × 48, 18 × 54, ये आ जाएगा 162। बांटना किसमें है? 10 में। तो ओवरऑल रेट आ जाएगी 16.2%। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें। हाँ जी जल्दी से सोल्व करें। हाँ जी प्रोफेसर जी, अब बात नहीं बनेगी 100 से। एक आदमी ने अपनी धनराशि का इतना भाग 5%, शेष का इतना परसेंट 6% और शेष 10% की उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो सबसे पहले 33 1/3, 1/3 हो गया। 62.5 5/8, दोनों का बेस अलग अलग है। मल्टीप्लीकेशन 24, ये प्रिंसिपल आ गया। पहला भाग है 24 का 1/3, 8। बचा कितना? 16। 16 का 5/8 10। 10 और 18, 24 में से 18 घटाए, बच कितने गए? 6। ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। पहले की रेट कितनी है? 5, दूसरे की रेट 6 और ओवरऑल कितनी है? 10। ठीक है। 8 का 5 से 40, 10 का 6 से 60 और 6 का 10 से 60, टोटल 160। बांटना किसमें है? 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये आ जाएगा 6 से ही 2/3%। तो नेट रेट आ जाएगी 6 से ही 2/3। इसका मतलब है अगर आप सारी धनराशि को 6 से ही 2/3% की दर पे देते हो तब भी आपको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि पहले में। नेक्स्ट देखें। एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए।
उससे कुल साधारण ब्याज इतना प्राप्त हुआ, तो दर क्या है। पहले बेसिक मेथड देख लें, फिर एडवांस देखेंगे। तो देखो, पहले बेसिक मेथड, टोटल ब्याज पूछ रहा है। ब्याज का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्लस ये पहले अमाउंट का ब्याज आ गया, पहली रकम थी, दूसरी का 550 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस 1200 गुना में आर गुना में 6 बटा में 100। तो ये आपके पास, जब इसे समीकरण को, इक्वेशन को सोल्व करोगे, और ब्याज आपको कितना बताया है, 1020, जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, रेट आपके पास आ जाएगी। ये था बेसिक मेथड। अब इसका बढ़िया मेथड देखें। बढ़िया मेथड ये है कि आप ध्यान से देखें, 400 रुपए को 2 साल के लिए दिया है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। प्रिंसिपल, रेट और टाइम में से अगर कोई भी दो पता है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर सिंगल यूनिट बन सकते हैं। तो आपको 400 रुपए को 2 साल पर देने की बजाय मैं 800 रुपए को 1 साल पर दूंगा, 550 रुपए को मैं 4 साल की बजाय 2200 रुपए को 1 साल के लिए दूंगा, 1200 को 6 साल के लिए मैं 7200 रुपए दूंगा। टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, 10,200 रुपए। ठीक है, तो टोटल, सॉरी, ब्याज, टोटल मूलधन, कि मैं 10,200 रुपए को अगर ब्याज कर देता हूँ 1 साल के लिए, तभी मुझे उतना ही ब्याज मिलेगा। तो मुझे 1020 ब्याज मिला, कितने पर, 10,200 पर इंटू 100। तो आपके पास रेट आ जाएगी 10%। हाँ जी बच्चों, डन है तो बता दें जल्दी से दोनों मेथड। अगर आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम में से कोई भी दो चीजें पता है, तब आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली, पहले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 3%, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 5%, इससे अधिक के वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर है। यदि 12 वर्ष के अंत में इतने रुपए ब्याज अदा किया, तो वह राशि क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन में रेट सेम थी, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो बचा क्या, आर टी। तो अब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 साल 3% 12, अगले 3 साल के लिए रेट है 5, 5 दिए 15, इससे अधिक के वर्षों के लिए 12 वर्ष है, समय कितना जा चुका है, 3 और 4 7 साल जा चुके हैं, बचे 5 साल, और दर कितनी है, 4, 20%, 37%। इतना मुझे ब्याज मिलेगा, किसका, मूलधन का। और ब्याज मुझे मिला कितना है, 2,350। ये किसकी वैल्यू है, 37 की। इंटू, जब ब्याज को मैं रेट इंटू टाइम बोलता हूँ, उस केस में प्रिंसिपल मेरे पास कितना होता है, 100। 5,000, तो आपका प्रिंसिपल आ गया 5,000। सॉरी, यहाँ 47 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, वार्षिक ब्याज की दर 11.5 से 10% हो जाने के बाद एक व्यक्ति को 55.5 की वार्षिक हानि हो जाती है। ठीक है, वार्षिक हानि, देखो ये तो रेट आपके पास 11.5 से कितनी रहेगी, 10। टाइम, अब टाइम डायरेक्ट नहीं दे रखा, टाइम ढूंढना था आपको, कह रहे वार्षिक हानि मतलब समय कितना होगा, 1 साल।
तो ऐसा ही कितना मिलेगा परसेंटेज में, रेट इनटू टाइम 11.5 और 10। ईयरली लॉस कितने का हुआ 1.5 का। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दबाजी में अक्सर हम गलती कर देते हैं। अगर यहाँ समय 2 साल की हानि लिखा होता तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर 20 आता। ठीक है, तो लॉस 1.5 का, लॉस कितने का है 55.5, परसेंटेज में 1.5 इंटू प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम। इंटरेस्ट तभी होता है जब प्रिंसिपल कितना हो 100 इंटू 100, 15 दिया 45, 15 साथ 105, 3700। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक। तो आज के सेशन में इतना ही। तो मोहित सर क्लासेस के मैथ्स और रीजनिंग के पेड बैच को बाई करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर 9050754566 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग का पेड बैच आपको मिल जाएगा। इसमें आपकी रिकॉर्डिंग रहेंगी पूरे मैथ्स की और रीजनिंग की। ठीक है, साथ में आपको हार्ड कॉपी में बुक्स भी मिलेंगे। तो अगर कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो या बैच ज्वाइन करना हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।